आपका पहला लेक्चर है, एक्स्ट्रा एग्जांपल ही कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूटी के रिलेटेड। कल लास्ट लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको होमवर्क में दिए थे और उसके रिलेटेड हम आगे के एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। होमवर्क में कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें और मैसेज कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। ठीक है, तो हम आगे के एग्जांपल लेंगे। Discuss the continuity of f of x is equal to 10x upon x where x is not equal to 0 and 1 where x is equal to 0. ओके, तो क्या करेंगे, इसमें x is not equal to 0 दिया गया है, यानी कि for x less than 0 as well as for x greater than 0 function will be same 10x upon x. So we can directly write that for any non-zero real number c which is belongs to R function same, so it is a continuous function. Okay, कोई भी आप c लेस देन जीरो के लिए लो और c ग्रेटर देन जीरो के लिए लो, यानी कि कोई भी जीरो से आगे की कोई भी वैल्यू लो और जीरो की से स्मॉलर पोर्शन में कोई भी वैल्यू लो, फंक्शन विल बी सेम, सो दैट वी डायरेक्टली से दैट f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और आप केस नंबर 1 करके भी लिख सकते हो, फॉर एनी c ग्रेटर देन जीरो वैल्यू, फॉर एनी c लेस देन जीरो वैल्यू, फंक्शन विल बी सेम, सो दैट f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी एट x इज इक्वल टू जीरो हमें चेक करना है वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। ओके, ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू जीरो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो, फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, x टेंड्स टू जीरो ही लिया है, जीरो माइनस जीरो प्लस ऐसे नहीं लिया। क्यों, क्योंकि जीरो माइनस लेते हैं या जीरो प्लस लेते हैं, यानी कि स्मॉलर पोर्शन ऑफ जीरो और ग्रेटर पोर्शन ऑफ जीरो स्लाइटली, दैट मीन्स कि फंक्शन विल बी सेम, सो दैट वी कैन डायरेक्टली से दैट लिमिट एग्जिस्ट, so limit x tends to 0 f of x is equal to limit x tends to 0 10x upon x, ये तो फॉर्मूला हो गई लिमिट की। ठीक है, वो आंसर आएगा आपका 1। ओके, एफ ऑफ जीरो आंसर आएगा 1, वो भी दिया गया है, एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, दैट मीन्स के एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, सो दैट वी कैन डायरेक्टली से दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो and f is a continuous at x is equal to 0, and directly we can say that f is continuous on real number. Okay, same way, discuss the continuity of f of x is equal to sin x upon 3x where x is not equal to 0 and 2 by 3 at x is equal to 0। देखो यहाँ क्या दिया गया, फिर से वो फंक्शन कल एग्जांपल में भी मैंने होमवर्क में आपको ऐसे टाइप का एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, where x is not equal to 0, यानी कि f for x less than 0 and x greater than 0 फंक्शन सेम टू सेम रहेगा, यानी कि डायरेक्टली लिख सकता हूँ फॉर एनी नॉन जीरो real number, for any non-zero number c such that c belongs to R, f is a continuous। okay, अभी at x is equal to 0 के लिए आपको वैल्यू चेक करनी है whether function is continuous or not। तो क्या होगा, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट लेने की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट होगा एट x is equal to 0, so directly we can say that limit x tends to 0 f of x is equal to limit x tends to 0 sin x upon 3x। ये कांस्टेंट है 3 वाला, निकाल देते हैं बाहर, 1/3 आउटसाइड, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x, यानी कि ये फॉर्मूला हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x, क्या 1/3 ऐसे ही रहेगा, ये फॉर्मूला हो गई 1, इसका आंसर आएगा 1। ओके, एंड आंसर इज इक्वल टू 1/3, बट एट x इज इक्वल टू 0 आपको फंक्शन की वैल्यू दी गई है 2/3, यानी कि f of 0 is equal to 2/3, यानी लिमिट x tends to 0 f of x is not equal to f of 0, we can say that f is not continuous at x is equal to 0। okay, ओवरऑल वैल्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, f is continuous at all real number except x is equal to 0। okay, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, f of x is then 0 2 at x is equal to 0 and 3x minus 2 x greater than 0। okay, discuss the continuity of function। okay, मैंने कहा था पहले भी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ऐसे केसेस करके भी लिख सकते हैं जैसे आपको यूज्ड टू हो। ओके, दोनों तरफ से लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे 3 फंक्शन दिए हैं,
यानी कि फॉर एक्स लेस देन जीरो के लिए कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है, और एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है। ठीक है, ओके। हमें क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी, दैट मींस कि कोई पॉइंट नहीं दिया है, यानी कि सभी रियल नंबर के लिए चेक करना होगा। ठीक है, तो केस नंबर 1 करके लिख सकते हो, यानी या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, फॉर एक्स लेस देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो फंक्शन वैल्यू सेम आएगी, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ओके। और ऐसे केसेस करके भी लिख सकते हो, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है। ठीक है, तो केसेस करके लिखते हैं, फॉर एनी c which is belongs to R such that c less than 0, okay, for any c less than 0 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन विल बी सेम, यानी कि लेस देन 0 के लिए फंक्शन तो आएगा सेम, 2x माइनस 3, x की जगह c लिखते हैं, तो f ऑफ c की वैल्यू क्या आएगी, तो 2ac माइनस 3। सो दैट अभी क्या करेंगे, यानी कि अब चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, फिर से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट नहीं लेंगे, बिकॉज फंक्शन एक ही दिया गया है x लेस देन 0 के लिए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू c 2x माइनस 3, आंसर क्या आएगा, x की जगह से x की जगह पे c रख लो, तो 2c माइनस 3, और it is known as f of c, okay, so that f is continuous at x is equal to c, okay। केस नंबर 2 करके लिखते हैं, फॉर एनी c बिलोंग्स टू R such that c ग्रेटर देन 0, यानी कि c ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करते हैं, कोई भी वैल्यू के लिए, यानी कि वो 0 के बिगर आएगी। ओके, तो फॉर एनी c बिलोंग्स टू R such that c ग्रेटर देन 0, ओके, तो c ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या दिया गया है, 3x माइनस 2, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, या अभी f ऑफ c की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पे c रख दो, तो 3c माइनस 2, ओके। यानी अभी लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c 3x माइनस 2, ओके, आंसर आएगा 3c माइनस 2, और इट इज अ f of c, okay, so that we can say that f is continuous at x is equal to c where c greater than 0, यहाँ less than 0 के लिए प्रूव किया, वहाँ greater than 0 के लिए प्रूव किया, continuous c है। अभी x is equal to 0 के लिए चेक करेंगे whether function is continuous or not। अभी x is equal to 0 के लिए फंक्शन मुझे सेपरेटली लिमिट लेनी होगी, बिकॉज x लेस देन, यानी कि स्लाइसली लेस देन 0 स्लाइसली ग्रेटर देन 0 दोनों के दोनों चेक करने होंगे मुझे, बिकॉज लेस देन 0 के लिए फंक्शन सेपरेट है, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन सेपरेट है, यानी कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट लेके लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। फंक्शन दो दिए होंगे तभी, ओके, डायरेक्टली एक ही फंक्शन दिया होगा तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो आप, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, ओके, बट यहाँ दो फंक्शन दिए हैं तो चेक करनी होगी लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस 3, ओके, यानी कि x की जगह 0 रख दो तो 2 into 0 minus 3, आंसर विल बी minus 3। सेम वे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 3x माइनस 2, यानी कि 3 into 0 minus 2, आंसर विल बी minus 2। तो देखो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ओके, यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी फर्स्ट क्राइटेरिया दिया गया है लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, अभी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है, तो वी कैन से दैट f is not continuous at x is equal to 0, and further we can say that f is continuous at all real number except x is equal to 0, यानी कि x is equal to 0 के अलावा कोई भी वैल्यू दे लो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ओके, इसके रिलेटेड एक होमवर्क में ऐसे ही एग्जांपल है, f of x is equal to x minus 1 where x less than 1, 0 where x is equal to 1, and 1 minus x where x greater than 1, okay, discuss the continuity, ऐसे ही एग्जांपल कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is equal to 2x plus 3 upon 3x plus 2 where x greater than 0, sin 3x upon 2x where x less than 0, and 3 by 2 where x is equal to 0, discuss the continuity, यानी कि हमें हर पॉइंट पे, यानी कि हर एक पॉइंट पे बिलोंग्स टू रियल नंबर पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके,
तो डायरेक्टली वहाँ पे अगले पहले एग्जांपल में मैंने केसेस करके दिए थे, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब केस करके भी केस नंबर 1 केस नंबर 2 करके भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है। क्या है, f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0, बिकॉज x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू कोई भी कंसीडर करेंगे तो फंक्शन एक ही आएगा 2x प्लस 3। वैसे ही x लेस देन 0 के लिए कोई भी x लेस देन 0 में कोई भी वैल्यू कंसीडर करेंगे, यहाँ भी फंक्शन एक ही आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट एट दैट पॉइंट वैल्यू सेम ही आएगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली f इज कंटीन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0। ओके, केस नंबर 3 करके डायरेक्ट अभी लिखते हैं x एट x इक्वल टू 0। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू चेक करनी होगी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x स्लाइसली लेस देन 0। ओके, स्लाइसली लेस देन 0 के लिए फंक्शन डिफरेंट है, और सेम टू सेम फॉर x स्लाइसली ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन डिफरेंट है। सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस स्लाइसली लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या आएगा sin 3x अपॉन 2x। ओके, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x। अभी लिमिट की फॉर्मूला में हमने देखा है क्या कि लिमिट एंगल टेंड्स टू 0 sin एंगल डिवाइड बाय एंगल, आंसर आएगा 1। यानी कि sin के साथ एंगल कौन सा है 3x, यानी कि डिनोमिनेटर में 3x आना चाहिए। x तो था 3 नहीं था, तो मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 2 ऐसे मल्टीप्लाई विद 3 कर दिया है, यानी कि sin 3x यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3x टेंड्स टू 0 sin 3x डिवाइड बाय 3x 1 एंड 3 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 2 बाहर ले लिया, और आंसर इसका आ गया है 1, तो आंसर आ गया टोटल 3/2। ओके, ये क्या आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x यानी स्लाइसली ग्रेटर देन 0 के लिए फाइंड करेंगे लिमिट। ओके, स्लाइसली ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट की वैल्यू फंक्शन है 2x प्लस 3 अपन 3x प्लस 2। ओके, डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2x प्लस 3 अपन 3x प्लस 2, x की जगह 0 रख देते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 3, 3 इंटू 0 प्लस 2, यानी कि फाइनली वैल्यू क्या आ गई 3/2। और f ऑफ 0 एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू दे दी गई है 3/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू सेम ही आएगी 3/2, यानी कि मैं कह सकता हूँ f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, बट एंड सेम f इज कंटीन्यूअस ऑन r एनी रियल नंबर पे गिवन फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ओके, ऐसा ही होमवर्क में आपको देता हूँ एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपन x स्क्वायर प्लस 1 वेयर x ग्रेटर देन 0, sin x अपन मॉड्यूलस x वेयर x लेस देन 0 एंड माइनस 1 वेयर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं। ये आपका टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल है, सभी लोगों को मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को इसमें डाउट है था, इसलिए रिपीट करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x वेयर x लेस देन 0, 0 वेयर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 4x वेयर x ग्रेटर देन 1। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ओके, यहाँ पे नंबर लाइन पे मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो क्या है 0 1। ओके, नंबर लाइन पर शो किया है 0 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन दिया गया है, इन बिटवीन 0 से 0 के 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू आएगी उसके लिए फंक्शन डिनोट किया है, और 1 से ज़्यादा वैल्यू जो आएगी उसके लिए भी फंक्शन डिनोट किया है। अभी x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि एट लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 भी वैल्यू दी है, एट 1 लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 भी वैल्यू दी है। ओके, x लेस देन 0 की बात करें तो लेस देन 0 के लिए वो फिक्स हो गया फंक्शन 2x। ओके, सेम टू सेम x ग्रेटर देन 1 के लिए फिक्स हो गया फंक्शन। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये केस नंबर 1 और 2 आपको बस अंडरस्टैंड हो इसलिए सेपरेटली लिखा है। इसके अलावा हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं फॉर x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके,
और आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए सेपरेटली केस नंबर 1 करके लिया। लेट एनी रियल नंबर c सच दैट c लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए फंक्शन फिक्स है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c 2x। ओके, लेस देन 0 के लिए फंक्शन 2x है, यानी कि 2x, x की जगह c रख दो 2c, और 2c यानी कि f ऑफ c की वैल्यू हो गई, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। सो वी कैन से दैट f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। ओके, वेयर c लेस देन 0। सेम वे केस नंबर 2, एनी रियल नंबर x इज इक्वल टू c, ओके, वेयर c ग्रेटर देन 1। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन फिक्स है 4x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c 4x इज इक्वल टू 4c, और 4c की वैल्यू है f ऑफ c की वैल्यू, यानी कि f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू c वेयर c ग्रेटर देन 1। ओके, अभी सेपरेटली फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू 0 के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि दोनों फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट वैल्यू चेंज होगी, और x इज इक्वल टू 1 के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट चेंज होगी। इसलिए सेपरेटली 0 के लिए अलग से फाइंड करते हैं और 1 के लिए अलग से फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस स्लाइसली लेस देन 0 f ऑफ x इज इक्वल टू स्लाइसली लेस देन 0 के लिए फंक्शन दिया गया है 2x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सेम वे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x स्लाइसली ग्रेटर देन 0, स्लाइसली ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ऑलरेडी 0 दिया है, यानी कि आंसर आएगा 0। ओके, ठीक है, और f ऑफ 0 की वैल्यू अगेन x लेस देन इक्वल टू और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आंसर विल बी 0, so that f of 0 is equal to 0. So we can say that limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x is equal to f of 0. So we can say that f is continuous and x is equal to 0. अब 1 के लिए फाइंड करते हैं तो केस नंबर 2, ओके, at x is equal to 1 लिमिट x tends to 1 minus slightly less than 1, slightly less than 1 के लिए फंक्शन ऑलरेडी 0 दिया है, यानी कि 0 रख दिया मैंने। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x स्लाइसली ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन ऑलरेडी दिया है 4x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 4x आंसर आएगा 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर सेम आता नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूं f इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ग्राफिकली इसका ग्राफ भी ड्रॉ करो तो आपको पता चल जाएगा फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट एट विच पॉइंट। ओके।